नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। दोस्तों, इस बार आपके जो एसएससी है ये बम्पर काम कर रही है, बहुत ही भयंकर तरीके से काम कर रही है। आपका देखिए एसएससी जो एमटीएस है उसका जो नोटिफिकेशन है वो कल रात को 11 बजे रिलीज़ कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि आपका जो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर भी आपका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ। आपका जो एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम आपको नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर भी आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हुआ। और ठीक उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपना जो एसएससी एमटीएस है उसके अंदर भी आपको यहाँ पे एसएससी ने अपना जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। लेकिन इसके अंदर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है, आपके लिए बहुत ही जोर जोर से हंसने की बात है, क्योंकि जो भी हुआ है बहुत अच्छे के लिए हुआ है। आपकी जो वैकेंसी भी बढ़ गई और यहाँ पर आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर था वो भी हट गया यहाँ का। आपका जो एसएससी एमटीएस 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो आपका 18 तारीख को जारी कर दिया गया है। आप इसका फॉर्म आज से ही भर सकते हैं। जिस भी बच्चे ने 10वीं पास कर रखी है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है, इसमें अप्लाई कर सकता है। आप एक सरकारी नौकरी ले सकते हो केवल 10वीं पास के जरिए। सोचो, सब लोग सोचेंगे कि केवल 10वीं पास, सबसे ज़्यादा कम कंपटीशन, सबसे कम कंपटीशन तो इसी में होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर सबसे उल्टी बात है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन तो इसी के अंदर है, क्योंकि इसको सीजीएल वाला भी भरेगा, इसको सीएचएसएल वाला भी भरेगा। इसको केवल 10वीं पास नहीं भरेंगे, इसको देखिए, इसको आपके जो 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, इवन जो पीएचडी कर रखी है वो लोग भी इस पेपर को भरेंगे। देखिए आप, इस चक्कर में इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। तो अभी इसके फॉर्म आ चुके हैं, आप इसके फॉर्म भर सकते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो आपका अप्रैल 2023 में करवाएंगे। ये एक टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट है। जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बताइए वो है आपकी यहाँ पर वैकेंसी। नॉर्मली हर साल 3 से 4 हज़ार वैकेंसी आती है, लेकिन इस बार 10,880 वैकेंसी हैं, वो भी आपकी टेंटेटिव वैकेंसी हैं, यानी कि जो और भी बढ़ सकती हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर आपके हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन के अंदर यहाँ पे 529 वैकेंसी हैं। लगभग आपके यहाँ पर 12,000 के आसपास वैकेंसी आपकी बन रही है आपके यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2022 के अंदर। ये आपका यहाँ पर क्राइटेरिया दे रखा है कि आपके फॉर्म भरने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या आपके एजुकेशन जो क्राइटेरिया होना चाहिए, आपका क्या आपकी एलिजिबिलिटी है वो आपका यहाँ पे सब इसके अंदर बता रखा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी यहाँ पर यह है कि आपकी जो एज लिमिट है जो कि आपकी बता रखी है आपके यहाँ पर 18 से 25 साल। कोई भी स्टूडेंट 1998 से पहले बोर्न नहीं हुआ होना चाहिए और 2005 के बाद बोर्न नहीं हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी जो जन्म है वो आपका 1998 से लेकर 2005 के बीच में हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपकी यहाँ पर 18 से 27 साल हवलदार के लिए ये अलग है। यहाँ पर जो हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी यहाँ पर 1996 से लेकर 2005 के बीच में जन्म हुआ होना चाहिए। और इसके साथ साथ इसमें अलग अलग कैटेगरी में रिलैक्सेशन भी दिया गया है आपकी एज के अंदर। जैसे कि SC ST कैटेगरी है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप OBC कैटेगरी के हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप PWBD अनरिजर्व कैटेगरी के तो आपको 10 साल का आपका रिजर्वेशन है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हो, अगर आप एक्स सर्विस में हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आप इस नोटिफिकेशन को पूरा देखना है। इसके अंदर वही है, ये क्या करते हैं हर नोटिफिकेशन के अंदर वही कॉपी पेस्ट करते हैं, वही वही आपका सेम रहता है। सारा लिखा हुआ थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, वरना सब कुछ सेम सा ही रहता है। आप पढ़ के देख लेना, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा इसके अंदर। आपकी यहाँ पर जो काम की चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। और आपकी जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप सबको पता है कि यहाँ पर जो मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन है वो मांगा गया है आपके किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, बोर्ड्स के द्वारा। यानी कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के 10th पास होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। तो आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो आपको पता ही है कि आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर 1 महीने का समय दिया गया है। और इसके साथ साथ बात करें अगर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की, आपको पता ही होगा कि इसके लिए आपकी 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और आपके यहाँ पर जो वुमेन है, जो आपके SC ST कैटेगरी हैं या जो कैटेगरी वाले बंदे हैं, उनको यहाँ पर फीस देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उनका एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का पॉइंट नंबर 14 है, जिसके अंदर बताई गई है कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, आपका एग्जाम का मोड है वो चेंज हो चुका है। अब आपका एग्जाम किस तरीके से होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपका जो एग्जामिनेशन है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंदर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। ये सबके लिए नहीं होगा, ये सिर्फ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट सिर्फ उनके लिए होगा जो पोस्ट ऑफ हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो बाकी आपके यहाँ पर सीजीएल का एग्जाम हो या फिर आपका CHSL का एग्जाम हो, वो सारे के सारे पेपर आपके या तो हिंदी या इंग्लिश के अंदर अंदर दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार इन लोगों ने क्या किया कि आपको जो MTS वाला एग्जाम है ये आप अलग अलग स्टेट से हो तो आपका पेपर अलग अलग लैंग्वेज के अंदर आ सकता है। जैसे कि आपका अगर आप असम साइड से असमीज़ का, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठा, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, यानी इन लैंग्वेज के अंदर आपका एग्ज़ाम आपके स्टेट के हिसाब से आ जाएगा अगर आपको चॉइस है भरने की तो। यानी कि आपकी 13 रीजनल लैंग्वेज के अंदर ये एग्ज़ाम होगा।
आप अब आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसके यहाँ पर 2 सेक्शन होंगे। अब आपका पेपर है वो 90 मिनट का होगा, जिसके अंदर आपके 2 सेक्शन दिए गए हैं। आपके यहाँ पर 45-45 मिनट के 2 सेक्शन होंगे। अब आपके यहाँ सेक्शन जो फर्स्ट है उसके अंदर आपके एक तो मैथ्स है और एक आपकी रीजनिंग है। तो आपके मैथ्स और रीजनिंग के अंदर यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके 60-60 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपका हर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा। इनको करने के लिए आपको यहाँ पर 45 मिनट दिए जाएंगे। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लिखने में थोड़ी स्क्रैप की ज़रूरत है या थोड़ी इनकी यहाँ पर फिजिकल डिस्क्रिपेंसी होगी, उनको यहाँ पर 60 मिनट दिए जाएंगे एग्जाम के लिए। आपके यहाँ पर सेशन सेकंड के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसके अंदर आपके यहाँ पर 25-25 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 75-75 मार्क्स के होंगे, और जिसके लिए भी आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। और अब यहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग का पंगा और है। आपका जो सेशन फर्स्ट है उसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, आपके जिसमें ये मैथ्स और रीजनिंग है इसके अंदर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ना ही आपकी फाइनल मेरिट में सेशन फर्स्ट के मार्क्स जुड़ेंगे, यानी कि आपके फाइनल मेरिट के अंदर सेशन फर्स्ट के मार्क्स बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। यानी कि आपके मैथ्स और रीजनिंग है इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट के अंदर नहीं जुड़ेंगे, और ना ही इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पास नहीं करना, इसको यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना बहुत कंपलसरी, यानी कि आपको इसको क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। सेशन फर्स्ट सेकंड, सेशन सेकंड आप किसी में भी एब्सेंट रहे तो आप एग्जाम से बाहर, किसी में भी आप एब्सेंट रहे तो आप एग्जाम से बाहर। लेकिन सेशन फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेशन सेकंड में नेगेटिव मार्किंग है। तो कितनी नेगेटिव मार्किंग है वो है आपकी यहाँ पर 1/3 की, यानी कि एक सवाल सही करने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे और एक सवाल गलत करने पर आपके 1/3 नंबर कट जाएंगे, यानी कि आपका एक सवाल गलत करने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो आपको किस प्रकार से बनेगी। उसके लिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 18 पर। पॉइंट नंबर 18.6, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर द पोस्ट ऑफ MTS कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन सेकंड ऑफ CBE, यानी कि केवल सेशन सेकंड के बेस पे, यानी कि आपकी जो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश है उसके मार्क्स के बेस पे आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसी के बेस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। जिसमें 25-25 क्वेश्चन आने हैं उसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके साथ साथ आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी बहुत सारी लिस्ट बनेंगी। आपके जो MTS के यहाँ पर लाखों में फॉर्म जाते हैं, तो उसमें मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो उस नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स के हिसाब से आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। और डिस्क्रिप्टिव अब आपका ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम नहीं है, बिल्कुल आपका डिस्क्रिप्टिव ख़त्म कर दिया गया है तीनों के तीनों एग्ज़ाम से। अब आपका SSC किसी भी पोस्ट के अंदर ना तो आपका इंटरव्यू होना है, ना ही आपका कोई डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा SSC की किसी भी पोस्ट के अंदर। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर कोई भी टाइपिंग टेस्ट भी नहीं है। आप केवल जो टियर सेकंड है, जो आपका सेशन सेकंड है, इस पेपर को क्लियर करिए और अपनी नौकरी पक्की करिए, सरकारी नौकरी पक्की करिए। अब आपके यहाँ पर पॉइंट 18.10 पॉइंट है, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर द पोस्ट ऑफ MTS बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन सेशन सेकंड ऑफ CBE कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। तो साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो सेशन सेकंड के बेस पे आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो आपको क्वालिफाई है, उसको आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका यहाँ पर, क्योंकि पहले जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता था उसके अंदर तुक्केबाजी होती थी। मान लीजिए आपकी जो कॉपी है वो किसके पास गई है, जो टीचर वहाँ पर चेक कर रहा है उसका घर का माहौल कैसा है, उसका अंदर अच्छा माहौल है तो आपको अच्छे मार्क्स दे देगा, अगर उसका माहौल सही नहीं है वो थोड़ा गुस्से में तो आपको मार्क्स कम दे देगा। तो ये टोटली आपके जो मार्क्स थे वो डिपेंड करते थे पहले उस टीचर के मूड के ऊपर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपका जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है उसको हटा दिया गया है। अब आपका जो सिलेक्शन है वो आपके सेशन सेकंड के मार्क्स के ऊपर होगा, जो कि आपके इंग्लिश के अंदर है, इंग्लिश और आपकी जो GS है। तो ये जो पूरा नोटिफिकेशन है इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करके इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर इस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये था आपका यहाँ पर SSC MTS 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये थी आपकी बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट। ऐसी ही और बहुत सी इम्पोर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम और आपका दिन शुभ हो।